नमस्कार, आप देख रहे हैं अद्भुत न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अन्ना गौवंश एवं बिजली की समस्या को लेकर कई गांव के किसान समाज सेवी पीसी पटेल की अगुवाई में आमरण अनशन पर बैठे। दूसरे दिन अनशन जारी रहा। बांदा जनपद के बबेरू तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पलहरी के तिराहा पर कई गांव के किसान पीसी पटेल की अगुवाई में आमरण अनशन पर बैठे हैं। दूसरे दिन भी अनशन जारी रहा। दर्जनों किसान अनशन के समर्थन पर धरना में बैठे रहे। किसानों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की लापरवाही से अन्ना जानवरों को गौशालाओं में संरक्षित नहीं किया जा रहा। अन्ना जानवर किसानों की फसलों को सपाचट कर रहे हैं। वहीं बिजली विभाग पर किसानों ने अपना आक्रोश जताया। बताया कि आधे गांव में बिजली की सप्लाई दी जाती है, आधे गांव अंधेरा में डूबा रहता है। किसानों ने बताया कि कई बार शासन प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन प्रशासन समस्या का समाधान नहीं कर रहा, बल्कि किसानों को झूठा साबित करने में जुटा है। पीसी पटेल, राम नरेश पटेल, गोविंद बालकरण, सुभाष बोस, महेंद्र सिंह, चंद्र भवन पटेल आदि समेत की आवाज सुनो, योगी जी आवाज सुनो, आवाज सुनो, आवाज सुनो, आवाज सुनो, आवाज सुनो, हम किसानों की आवाज सुनो। आवाज सुनो, आवाज सुनो। अन्ना प्रथा बंद कराओ, अन्ना प्रथा बंद करो, अन्ना प्रथा बंद करो। बंद करो, बंद। होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीडीओ साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अन्ना प्रथा बंद हो, बंद हो, बंद हो। यह बिजली की समस्या और अन्ना प्रथा जानवरों की समस्या। बिजली कैसे समस्या है? बिजली कैसे समस्या है आपके? बिजली की समस्या ये है कि जो है, एक तो किसानों को 10 घंटे लाइट मिल रही और आधे गांव में जो है बिजली 24 घंटे मिलती है, रात में 18 घंटे, और बाकी आधे गांव में बिजली 8 घंटे मिलती है। रात 8 बजे से कट जाती है, कट जाती है, फिर कब आती है? वही सुबह 7 बजे आती है। पूरी रात्रि लाइट नहीं रहती है। पूरी लाइट आधे गांव में नहीं रहती, आधे गांव में रहती है। अच्छा, दूसरी बात, अन्ना प्रथा कैसी समस्या है? अन्ना प्रथा की वही समस्या है, खेतों में जानवर चल रहे हैं, उनको बंद कराया जाए, फाटक खुलवाया जाए। अधिकारियों को तो कहना है कि कोई जानवर अन्ना नहीं है। वो कह रहे हैं तो उनके कहने से क्या होता है? यहाँ आकर के वो देखे। उसी समस्या से आप उसी समस्या से परेशान होकर भूख हड़ताल आमरण अनशन बैठे हैं। हाँ, इसलिए हम समर्थन कर रहे हैं। आप कब तक बैठे रहेंगे आमरण अनशन में आप जब लोग? तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी। यदि कोई अधिकारी सुनने नहीं आ रहा तो अगला कदम क्या करेंगे? बस धरना प्रदर्शन या तो फिर चक्का जाम करेंगे, लड़ेंगे भिड़ेंगे, चाहे वो गोली मारे, चाहे कुछ भी करे, चाहे केस लगाए। अधिकारी जाने को भी तैयार रहेंगे हम लोग। आप रोड जाम करेंगे, ऑफिसों में उनके जाएंगे, उनका जाम करेंगे, धरना देंगे, मान लीजिए मुकदमा कर देते हैं तो क्या करोगे? मुकदमे जेल भेज देगा और क्या करेगा? तो हमारे पे पाछे जो पीछे साथी बैठे हैं वो संघर्ष करेंगे हमारे पीछे। कहने का तात्पर्य मरता क्या ना मरता, मतलब किसान पूरी तरह से भुखमरी पर है। कुछ भी प्रशासन करे, आप लोग मरो, रणनीति अपनाई जाएगी। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार पटेल नाम, कौन से गांव के रहने वाले हैं? ग्राम पलहरी के रहने वाले। महानंद पटेल, संयोजक बुंदेलखंड किसान नवनिर्माण सेना। आज कहाँ पर है? मैं आज मुरौल के पास पलहरी गांव आया हूं। मुझको दूरभाष के द्वारा या फिर सोशल मीडिया के द्वारा जानकारी मिली कि पलहरी गांव में क्षेत्रीय किसान और हमारे छोटे भाई जनसेवक पीसी पटेल आमरण अनशन में बैठे हैं। सुन करके मुझको बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुई कि अन्ना प्रथा के लिए अनशन में बैठे हैं, जबकि माननीय योगी जी की, उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से है अन्ना प्रथा बंद करना, गऊं का संरक्षण करना। क्योंकि हम लोग सनातनी हैं और गाय को माता मानते हैं। यहाँ के जो सीडीओ साहब हैं, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, यहाँ के सीडीओ साहब को ना यहाँ किसी तरह के आम जनमानस की समस्याओं से मतलब है, न किसानों से मतलब है। उनको तो केवल पैसा गिनने से मतलब है। जो मुझको जानकारी मिल रही है कि वो कह रहे हैं कि यहाँ कोई जानवर अन्ना नहीं है। मैं तो माननीय जिलाधिकारी महोदया जी से निवेदन करता हूँ और क्षेत्र के जितने लोग इकट्ठे हैं उन सब लोगों की तरफ से मैं निवेदन करता हूँ कि एक बार आप भौतिक निरीक्षण करा लें, स्थलीय निरीक्षण करा लें। दूध का दूध, पानी का पानी निकल आएगा। किसानों ने सैकड़ों बार इस समस्या को लेकर के स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया, लेकिन अधिकारियों ने आज तक स्थलीय निरीक्षण नहीं किया, न किसी प्रकार का प्रबंध किया। इस पर क्या कहेंगे? स्थलीय निरीक्षण वही व्यक्ति करेगा जो वास्तव में सरकार की नीतियों का धरातल में पालन कराएगा। यहाँ तो केवल जुगाड़ से अपना काम कर रहे हैं। यहाँ जो जिम्मेदार लोग हैं वो ऊपर तक पैसा भेजते हैं,
एक एक गौशाला में मैं पूरी शिद्दत के साथ कहता हूं कि आज किसी भी गौशाला का ईमानदारी निरीक्षण करा लिया जाए तो 50-60 जानवर से ऊपर नहीं रहेंगे, लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन 150-200 से नीचे नहीं जा रही है। तो ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि योगी जी की छवि को धूमिल किया जा रहा है? निश्चित रूप से योगी जी जितना अच्छा काम कर रहे हैं किसानों के लिए, मैं भूर भूर उनकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन उनके जो यहाँ कर्मचारी अधिकारी हैं वो मुझे लगता है कि योगी जी को ही निपटाना चाहते हैं। तो आप आज कहाँ हैं, समर्थन देने आए हैं? मैं समर्थन देने आया हूं और 31 तारीख तक अगर इस समस्या का संपूर्ण समाधान नहीं होता तो मैं और मेरा संगठन हम लोग खुद यहाँ अमरण अनशन में बैठ अपनी जाएंगे। सेना सहित यहाँ जी आएंगे। जी जी जी।